हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ए जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज की इस वीडियो में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है, जिसका पैकेज 1 जो है यहाँ पर एंड होता है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर। आज हम यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं और इस तरफ से केएमपी एक्सप्रेसवे पर होते हुए तकरीबन 50 किलोमीटर्स का हम डिस्टेंस कवर करने वाले हैं। NH44 जो है उस पर हम आएंगे और इस तरफ से हम दिल्ली की तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ही बेहतरीन जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो रहा है और वो जगह भी दिखाएंगे आपको, जहाँ से जैसे आप ऊपर देखें इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है उसके लिए जो UAR2 है वो भी यहाँ पर NH44 पे कनेक्ट होता है। सामने जो आपको अंडरपास नजर आ रहा है वहां से द्वारका की तरफ और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तरफ का रास्ता है वो यहाँ से चला जाता है। तो आने वाले भविष्य में बहुत ही जल्द आप यहाँ से NH44 से 48 तक जुड़ सकते हैं। साथ में क्योंकि हम इस तरफ आए हैं, सोनीपत की तरफ भी ये रास्ता आता है और जो मुरथल है इसकी तरफ भी आता है। तो यहाँ के जो पॉपुलर जो फेमस है मुरथल अपने फूड आउटलेट्स के लिए और रेस्टोरेंट्स के लिए, वो भी हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम वीडियो की शुरुआत जो है वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है उससे करने वाले हैं और यहाँ पर इस जगह पर आकर जो फेस 1 है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, जो अक्षरधाम से शुरू होता है 32 किलोमीटर्स पर जो फेस 1 है इसका, वो एंड होता है। और यहाँ पर सामने जो आपको एलिवेटेड रोड दिख रही है वो है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, KMP एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। सामने आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और सहारनपुर भी लिखा हुआ है क्योंकि दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे है वो सहारनपुर एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेसवे। तो यहाँ से हम जो KMP एक्सप्रेसवे है उस पर जुड़ने वाले हैं और जैसे ही आप ये फ्लाईओवर आगे पार करते हैं तो फेज 2 जो है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, आप उसमें चले जाते हैं। हम उस तरफ नहीं जाने वाले, हम यहाँ से KMP एक्सप्रेसवे को लेकर हम जाएंगे मुरथल की तरफ, सोनीपत की तरफ, और NH44 जो है उसके थ्रू सिंगू बॉर्डर से हम दिल्ली के साथ जुड़ेंगे और पूरा रास्ता आपको दिखाने वाले हैं। ये जो टोल है ये ईस्टर्न पेरिफेरल जो एक्सप्रेसवे है उसका टोल है और यहाँ से आप जो एक्सप्रेसवे है उसके अंदर एंट्री कर लेते हैं। नेशनल एक्सप्रेसवे 2 इसका नाम है। ये जो एक्सप्रेसवे है ये भी काफ़ी पुराना नहीं है, ये भी 2018 में यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया था और आज अगर आप देखें तो सारी जगह को दिल्ली के आसपास जो सर्कल है उसमें जोड़ती है। सामने आप देखें तो कुंडली, गाजियाबाद और बागपत के लिए भी यहाँ से रास्ता जा रहा है, क्योंकि बागपत तो बिल्कुल नज़दीक में है। गाजियाबाद के लिए भी ये क्योंकि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से भी आपको जोड़ता है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है उससे भी जोड़ता है। अगर यहाँ से जो आपको अंडरपास दिख रहा है इसके थ्रू आप जाते हो तो बागपत से भी जा सकते थे। और जो दिल्ली कटरा जो नया एक्सप्रेसवे बन रहा है वो भी इसी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से रास्ता जाता है, तो आप इसी के थ्रू आप दिल्ली कटरा जो एक्सप्रेसवे है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पिछले कुछ एक सालों में ही बना है। जैसे हमने बताया 2018 में ये जो एक्सप्रेसवे है यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। ये एक तरीके से आउटर रिंग रोड है दिल्ली की, जो कि दिल्ली को चारों तरफ से जोड़ता है। तकरीबन 135 किलोमीटर का ये दिल्ली के आउटर में सर्कल की तरीके से, रिंग रोड की तरीके से बनाया गया है और 6 लेन वाइड एक्सप्रेसवे है। ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तीनों के आसपास से गुजरता है। आज की डेट में लगभग 50,000 से ज्यादा जो ट्रक्स हैं वो इसका यूज करते हैं और दिल्ली के अंदर जाने के बजाय वो दिल्ली के भारी बाहर से निकल जाते हैं। उससे जो दिल्ली का ट्रैफिक है वो भी ज्यादा अच्छा रहता है और साथ में जो पॉल्यूशन है वो भी मेंटेन रहता है। यहाँ से सामने जो ये ब्यूटीफुल सा डिजाइन आपको नजर आ रहा है ये है सोनीपत सिटी का टोल, जो कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का टोल है और काफी खूबसूरत नजर आता है। आप देखेंगे तो अलग सा भी नजर आता है यहाँ पर। साथ में आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको काफी सारी जो ट्रक, जैसे हमने बताया यहाँ पर दिल्ली को बिना छुए ये जो ट्रक्स हैं यहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के थ्रू निकल जाते हैं। तो बहुत सारी ट्रक्स जो है वो आपको यहाँ पर दिखेंगे, इसलिए यहाँ पर जो ड्राइविंग है वो भी आपको बहुत सावधानी से करनी होती है। नाउ यहाँ पर इस टोल से जैसे आप आगे निकलते हैं तो सोनीपत सिटी जो है उसकी तरफ चले जाते हैं और साथ में जो मुरथल है हम क्योंकि उस तरफ जाने वाले हैं तो हम वहाँ की तरफ अपनी गाड़ी को थोड़ा सा यहाँ से हमें जो अपना रास्ता है वो चेंज करना पड़ेगा। इनफैक्ट यहाँ पर सामने आपको पानीपत जहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, हम यहाँ से KMP फ्लाईओवर से नीचे उतर जाएंगे और ये जो रोड है NH44 इस पर आ जाएंगे। आगे आप देखें तो 12 किलोमीटर पर जो मुरथल है वो अपोजिट साइड में है। मुरथल अगर हमको जाना है दिल्ली की तरफ इसका अपोजिट है, लेकिन अभी हम यहाँ का रास्ता आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर
काफ़ी अच्छे अच्छे जो होटल्स हैं और लोकेशन भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ का व्यू हम इस तरफ आए हैं, तो देखते हुए कवर करते हुए आप वापस जो है दिल्ली की तरफ यू टर्न लेंगे। यहाँ पर अभी हम NH44 पर हैं और ये जो रास्ता है आगे की तरफ ये चंडीगढ़ की तरफ जाता है। लेफ्ट में आप देखेंगे तो ये जो है रिलायंस का जियो जो पेट्रोल पंप है वो है। सामने आप देखें तो अगर इस रास्ते पे आगे आप जाएंगे 49 किलोमीटर पर पानीपत आता है, 11 किलोमीटर पर जो मुरथल है वो है। हम मुरथल देखकर फिर वापस हम दूसरी तरफ से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उस तरफ से वापस आएंगे, क्योंकि दिल्ली का रास्ता जैसे हमने बताया अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर आसपास में जो भी हिस्सा है वो सोनीपत का हिस्सा है हरियाणा में, और यहाँ के सेक्टर्स हैं पर्टिकुलरली सेक्टर 37, 30, 29 और इसी तरीके से आगे सेक्टर्स जा रहे हैं। आज के समय में अगर आप देखें तो किसी भी तरीके से आप ड्राइविंग करें, आपको किसी भी तरफ पहुँचना जो है कितना आसान हो चुका है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के थ्रू आप आसानी से जो उसका हिस्सा है पहला फेस है पर्टिकुलरली वो तो अब ओपन भी होने वाला है, बहुत जल्दी ओपन होगा, उसके थ्रू आप बागपत की तरफ आ सकते हैं। वहाँ से जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है उससे आप KMP एक्सप्रेसवे पे जुड़ते हैं, KMP एक्सप्रेसवे से NH जो 44 है इस पे जुड़ते हैं। यहाँ से वापस अगर हम दिल्ली की तरफ जाते हैं तो जो एयरपोर्ट की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं फ्यूचर में तो फिर UVR2 एक्सप्रेसवे जो है वो भी एक नया एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो बेसिकली आपको किसी भी तरफ से जाना है, सड़कों का नेटवर्क इस तरीके का बन चुका है कि कहीं पर भी आपको जो ट्रैफिक है उसमें नहीं फंसना है, और इस तरीके का भूतपूर्व जो सड़कों का नेटवर्क है वो इस तरफ है, और जो स्काई लेन है उसकी वजह से यहाँ पर धीरे धीरे तब्दील भी हो रही है। इनफैक्ट सोनीपत के लिए तो फ्यूचर में जो RRTS है वो भी प्रपोज्ड है, तो यहाँ पर आने वाले फ्यूचर में जो RRTS है वो भी पहुँचेगी दिल्ली से। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो है वो यहाँ पर लगातार जो डेवलपमेंट है उसको भी बहुत ज़्यादा मजबूती जो है वो दे रहा है। नाउ हम ऑलमोस्ट मुरथल पर पहुंचने वाले हैं और आगे से आपको काफ़ी सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो यहाँ पर नज़र आने शुरू हो जाएंगे। होटल्स भी आपको राइट में देखें तो रमादा होटल है, तो इस तरीके होटल्स भी नज़र आ जाएंगे। ये जो रास्ता है चंडीगढ़ की तरफ जाता है और अब धीरे धीरे यहाँ पर जो रेजिडेंशियल है वो भी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। पर्टिकुलरली ये जो पूरा स्ट्रेच है NH44 का इस पर नाउ अब हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर जो फूड आउटलेट्स हैं मुरथल के अंदर वो आपको नज़र आती हैं, और यहाँ पर बहुत सारी ऐसे जो रेस्टोरेंट्स हैं इन्हें ढाबा कहा जाता है, लेकिन ये लग्जरियस रेस्टोरेंट्स हैं और रेट्स इनके बहुत नॉमिनल होते हैं, अच्छे रेट्स होते हैं। 24 आवर्स यहाँ पर ये जो रेस्टोरेंट्स हैं ओपन रहते हैं और बहुत ही एक हाई पॉइंट है। दिल्ली से हार्डली 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है, और अगर आप बात करें चंडीगढ़ से हार्डली 200 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको हर फूड आउटलेट के बाहर बहुत सारी जो गाड़ियाँ हैं वो खड़ी नज़र आ जाएंगी, और वो दर्शाता है कि किस तादाद में यहाँ पर लोग जो हैं वो रुकते हैं और खाना पीना खाते हैं। काफ़ी ज़्यादा मशहूर है जैसे हमने बताया, और यहाँ के जो पराठे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर माने जाते हैं। यहाँ पर जो अभी हम ये जो ढाबाज है मामा ढाबा और इसके आगे जो अमृत ढाबा है, यहाँ के जो पराठे हैं काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, और जो पराठों के साथ जो यहाँ पर मक्खन मिलता है वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये जो है ये जो मुरथल है वो है, और अब हम यहाँ से जो वापस जो है दिल्ली की तरफ जाने वाले हैं।
नाउ यहाँ से हम जो NH44 का दिल्ली की तरफ का रास्ता है हम उस पर आ चुके हैं और यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर पर जो सिंघू बॉर्डर है जहाँ से दिल्ली शुरू होती है, इस तरीके से इस तरफ की जो दिल्ली है उसको पूर्वी दिल्ली कहा जाता है, जो आएगी सबसे पहले। अभी हम सोनीपत से ही आगे जाएंगे और कुंडली जो है वहाँ से आगे की तरफ जाएंगे। इस तरफ भी आप देखेंगे रोड के दोनों तरफ आपको NH44 के ये जो ढाबाज हैं वो नज़र आएंगे यहाँ पर। और ड्राइविंग करने में तो आप देखें आपको बहुत ही बेहतरीन जो सड़कें हैं वो आपको यहाँ पे मिलती हैं, फैसिलिटीज़ सारी हैं, आपको खाने पीने की सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलती हैं, आपको रेस्ट रूम्स भी आपको यहाँ पर अच्छे खासे मिल जाते हैं। सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर भी उसी तरीके का मिलता है जैसा किसी भी डेवलप्ड सिटी में है। और अच्छी बात यह है कि इन एक्सप्रेसवेज और हाईवेज़ के आने के बाद से आपको सिटीज़ के अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और नॉन स्टॉप आप कहीं से भी किसी भी तरफ ड्राइव कर सकते हैं। हर जगह पर जहाँ पर भी रेड लाइट्स वगैरह हुआ करती थी, सिग्नल्स हुआ करते थे, वहाँ पर इस तरीके के ये जो फ्लाईओवर्स हैं वो बना दिए गए हैं ताकि जो आसपास की लोकेलिटी के लोग हैं वो नीचे से ही सड़क को पार कर सकें और जो हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं उन्हें विदाउट एनी ट्रबल नॉन स्टॉप वो ड्राइव कर सकें। यहाँ लेफ्ट में आपको यहाँ का फेमस जो है जुरासिक वर्ल्ड जो है वो भी मिलेगा और स्नो वर्ल्ड जो है वो दो जो फेमस बच्चों के लिए फेमस जो लोकेशन है वो हैं। नाउ हम उस पॉइंट पर आ चुके हैं, ऊपर से आपको जो एलिवेटेड ट्रैक दिख रहा है वो KMP एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिससे हम उतरे थे मुरथल के लिए। और अगर हम चाहते तो यहाँ से सीधा जो है दिल्ली की तरफ चले जाते हैं। NH44 आप देखो लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमने 24 किलोमीटर का अपना डिस्टेंस जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पर कवर किया है। वरना अगर हम चाहते तो यहाँ से सीधा जो है हम दिल्ली की तरफ जा सकते थे। लेफ्ट में यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है पार्कर मॉल है यहाँ पर कुंडली का, और आगे TDI मॉल भी आएगा। यहाँ पे अंसल सिटी भी है पीछे की तरफ, तो काफ़ी ज़्यादा ये जो एरिया है वेल डेवलप्ड है इस तरफ। यहाँ पर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, वो सब हैं और काफ़ी अच्छी तादाद में लोग भी यहाँ पर रह रहे हैं। और इसी वजह से जो आने वाले फ्यूचर में RRTS प्रपोज्ड है पानीपत के लिए, वो यहाँ पर भी सोनीपत भी आएगी, कुंडली भी आएगी, मुरथल जो है वहाँ पर भी आएगी और पानीपत तक भी जाएगी। सराय काले खां से वो जो मेट्रो है RRTS जो है बेसिकली वो स्टार्ट होगी और ये सारा एरिया कवर करेगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारा ये एरिया जो है आपस में वेल कनेक्टेड होने वाला है और उसी वजह से ये जो जगह है आपको पूरी तरीके से विकसित नजर आती है। NH44 यहाँ पर है, आने वाले समय में यहाँ पर RRTS आएगी, फैसिलिटीज आपको सारी मिलती है। और UVR2 का जो एक्सप्रेसवे है जो कि अलीपुर से स्टार्ट होने वाला है, यहीं NH44 से हार्डली 9 किलोमीटर की दूरी पर वो जो पॉइंट है वो भी मिल जाता है और उसकी वजह से आप बहुत ही आसानी से 30 मिनट के अंदर ही आप एयरपोर्ट जो है इस तरफ से उस रूट को लेकर पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके की मेजर जो कनेक्टिविटी है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो यहाँ पर इस तरफ होने वाली है। इनफैक्ट यहाँ आगे अगर आप देखेंगे तो आपको साइन बोर्ड पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का रास्ता जो है वो भी लिखा हुआ नजर आ जाएगा। और यहाँ से अब हम यहाँ पर ये जो कंटेनर्स आपको दिख रहे हैं, ये सिंघू बॉर्डर का जो एंट्री है हरियाणा से दिल्ली में वो है। यहाँ पे कंटेनर्स इसलिए रखे गए क्योंकि किसान आंदोलन होता है तो उसकी वजह से यहाँ पर रखे गए हैं। राइट में जो आपको एरिया नज़र आ रहा है वो सारा नरेला का एरिया है और टिकरी जो खुर्द है वो भी यहाँ पर आता है। ये जो दिल्ली है जो स्टार्ट हुई है ये है ईस्ट दिल्ली और यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल लेफ्ट की तरफ में एक पार्क भी बनाया गया है जो कि हम कोशिश करेंगे आपको दिखाएं। यहाँ से आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ यहाँ पे बनाया गया है, कभी हम डिटेल में उसके ऊपर यहाँ पर वीडियो बनाने वाले हैं। लेकिन अभी तक जितना भी हमने एरिया कवर किया है लगभग 50 किलोमीटर हम ड्राइव कर चुके हैं और हरियाणा में हमने पूरा ये ड्राइव किया और अब दिल्ली की तरफ भी आए हैं। आपको हर जगह पे जो सड़कें हैं बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नज़र आई होगी। पूरा एरिया जो है एक तरीके से आपको विकसित सा नज़र आया होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर आपको मिलता है। इस तरीके से ये जो सड़कें हैं इनको रीडेवलप किया गया है। ये NH44 पहले ओल्ड NH7 हुआ करता था, इसे NH44 की रीनेमिंग की गई थी यहाँ पर और साथ में जो विड्थ है इस पूरे एक्सप्रेसवे की, हाईवे की, उसको बढ़ाया गया ताकि यहाँ पर भविष्य के लिए भी ट्रैफिक जो है बहुत ही स्मूथ रहे। और आज जब आप यहाँ पे ड्राइव करते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ जो आपकी ड्राइव है वो है और सड़कें जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, कंफर्टेबल, आपको ड्राइव करने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और आप कहीं से भी, चाहे आप द्वारका एक्सप्रेस वे से यहाँ पर आना चाहें तो UVR2 के थ्रू आ जाएंगे। जब UVR2 बन जाएगा,
जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है उसके थ्रू तो आप KMP एक्सप्रेसवे से इस तरफ आ सकते हैं और यहाँ से भी उस तरफ जा सकते हैं। और RRTS जैसे हम बता रहे हैं फ्यूचर में यहाँ पर आएगी, तो वो सब भी यहाँ पर फैसिलिटीज़ जो है समय के साथ आने वाली हैं। तो हर तरफ दिल्ली के आसपास आपको ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट जो है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो तब्दीली जो है बहुत तेज़ी के साथ आती हुई नज़र आएगी। नाउ हम ऑलमोस्ट उस पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं जहां पर अलीपुर से UER 2 जो है एक्सप्रेसवे वो स्टार्ट होने वाला है। इनफैक्ट सामने आपको ग्रीन कलर का अगर बोर्ड नज़र आ रहा है, उसके पास से ही आपको एक अंडरपास जो है वो भी नज़र आएगा। यहाँ से अलीपुर से आप डायरेक्टली जो है UER 2 को जुड़ सकते हो और यहाँ से फिर ये रास्ता है मुंडका की तरफ से होता हुआ, नजफगढ़ से, द्वारका, यशोभूमि से होता हुआ जो NH48 है उसकी तरफ, और वहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन बोर्ड भी लग गया है, आप देखें तो द्वारका लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो अंडरपास है ये अभी ओपन नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्द ये भी ओपन होगा। और उसके बाद यहाँ से आप डायरेक्टली लगभग 80 से 100 की स्पीड पर ड्राइव करते हुए 40 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है इस एक्सप्रेसवे के थ्रू आप एयरपोर्ट की तरफ पहुँच जाएंगे। हार्डली आपको 30 to 40 मिनट्स लगने वाले हैं। इस तरीके से ये जो एक्सप्रेसवे यहाँ पे बनाया जा रहा है, आप अगर एयरपोर्ट से आएंगे तो उस रास्ते से भी आपको यहाँ पर एग्जिट मिलेगा, तो आप आसानी से आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। इसकी वजह से गुड़गांव जो है उस तरफ भी जाना आसान हो जाएगा। जयपुर की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो वो रास्ता भी आपको जाने के लिए आसान हो जाएगा और बहुत ही मेजर कनेक्टिविटी है। और उम्मीद है इस साल ये जो एक्सप्रेसवे है ये भी ओपन हो जाए। यहाँ पर ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये सब यहाँ पर नया कंस्ट्रक्ट किया गया है और रोड्स जो हैं यहाँ पर ये नई बनाई गई हैं और काफ़ी बेहतर जो रोड्स हैं यहाँ पर निकाली गई हैं ताकि जो ट्रैफिक है यहाँ पर अच्छा जो मेंटेन है वो हो सके। और आगे भी जितना रास्ता हम देखेंगे आपको सड़कें जो है इस तरफ की भी काफ़ी अच्छी दिखने वाली है। यहाँ पे आसपास का जो एरिया है नरेला, अलीपुर और आगे हम जाएंगे तो वजीराबाद की तरफ भी हम जाएंगे। यहाँ लेफ्ट में आपको जो केदारनाथ टेम्पल है जो कि दिल्ली के अंदर बनाया जा रहा है उसकी भी साइड आपको यहाँ लेफ्ट में मिलेगी, लिखा भी हुआ है यहाँ पर। नाउ यहाँ से आपको जो एक माउंटेन टाइप नज़र आ रहा है वो एक्चुअल माउंटेन नहीं है, वो डंपिंग यार्ड है जो कि कूड़े का पहाड़ एक तरीके से कहें आप, वो है। दिल्ली के अंदर ऐसे जो डंपिंग यार्ड है काफ़ी सारे, एक गाजीपुर में है, एक यहाँ पर है और एक जो है बदरपुर के आसपास में भी था, तुगलकाबाद में। यहाँ पर इस तरफ की भी दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो सड़कें आपको यहाँ की भी शानदार दिखेंगी। इस तरीके के एलिवेटेड ओवर ब्रिजेस जो हैं वो बनाए गए हैं। यहाँ पर मेट्रो की कनेक्टिविटी भी यहाँ पर लाई जा रही है। आप देखें तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन जो मेट्रो है वो है यहाँ पर, जो कि एक्सटेंड हो रही है यहाँ तक। धीरे धीरे शाम का वक्त हो चुका है, आप देखें तो स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो जल चुकी हैं और यहाँ पर सामने की तरफ जो आपको स्टेशन नज़र आ रहा है वो जहांगीरपुरी का स्टेशन यहाँ पर बन रहा है। ये जो लाइन है ये पिंक लाइन है जो कि यहाँ पर एक्सटेंड हो रही है, मजलिस पार्क से आगे बुराड़ी की तरफ जाएगी और उसके बाद भजनपुरा की तरफ भी ये जो मेट्रो है उसको कनेक्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से हर तरीके की कनेक्टिविटी यहाँ पर रोड्स की हो चाहे मेट्रो की हो लगातार यहाँ पर एक्सपेंड हो रही है। इस तरफ का भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन नज़र आएगा। ये जो है ये नॉर्थ दिल्ली है जैसे हमने बताया है और यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये जो पेडेस्ट्रियल के ओवर ब्रिजेस हैं वो नज़र आएंगे, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनाए गए हैं जैसे लोधी रोड पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास में आपको ओवर ब्रिजेस नज़र आते हैं। तो आज की ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।